गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे ईथरो के बनाने की सामान्य प्रयोगशाला विधि। ईथर के निर्माण की जो सबसे फेमस विधि है वो है विलियमसन संश्लेषण। विलियमसन संश्लेषण एक नेम रिएक्शन है और ईथर के बनाने की सबसे उपयुक्त विधि। इसमें हम लोग करते हैं क्या है कि सोडियम एथॉक्साइड यानी किसी, अभी अगर हम डाई एथिल ईथर की बात करें तब सोडियम एथॉक्साइड लेंगे, या फिर किसी सोडियम एलॉक्साइड्स यानी किसी एल्कोहल के सोडियम से क्रिया कराने के बाद प्राप्त यौगिक का एल्किल हाइलाइड से क्रिया कराने पर ईथर बनते हैं। सामान्यतः RONA प्लस XR' इन दोनों की क्रिया करा रहे हैं तो ये बनता है ROR'। ये आपका सामान्य रिएक्शन हो गया। चूंकि हम बात कर रहे हैं विलियमसन संश्लेषण एक नेम रिएक्शन की, तो नेम रिएक्शन किसी विशेष अभिक्रियाओं के लिए दिया जाता है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि सोडियम एथॉक्साइड को एथिल आयोडाइड के साथ गर्म करने पर डाई एथिल ईथर बनता है। यानी हम एग्जांपल है चेंज करते हैं, आर की जगह ले लेंगे C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड्स प्लस IC2H5। यहाँ से ये आपका सोडियम आयोडाइड बाहर हो गया और आपको मिल गया डाई ईथर C2H5O C2H5। तो इस प्रकार विलियमसन संश्लेषण द्वारा हम लोग डाई ईथर का निर्माण कर सकते हैं। बनाने की जिसकी दूसरी फेमस विधि है एल्कोहलों द्वारा। एल्कोहलों को या तो एल्यूमिना पे, गर्म एल्यूमिना पे, या फिर सांसल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा ईथरों में परिवर्तन किया जा सकता है। तो पहला हेडिंग हो जाएगा आपका एल्कोहलों को गर्म एल्यूमिना पर उच्च दाब पर प्रवाहित करने से ईथर बनते हैं। क्या कह रहे हैं कि एल्कोहलों की वाष्प को एल्यूमिना 240 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म एल्यूमिना पर प्रवाहित करने से ईथर बनते हैं। अर्थात इसका निर्जलीकरण हो जाता है। ये एल्यूमिना क्या होता है, निर्जलीकारक होता है। अब यहाँ देखिए दो एल्कोहल परमाणु हैं, यहाँ से ये निकल गया और क्या बना डाईईथर ROR। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि किसी भी अल्कोहल की वाष्प को, सामान्यतः मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्यूमिना पर 240 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक, कितना होगा 240 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर ईथर बनते हैं। एग्जाम्पल दे लीजिए C2H5OH प्लस HOC2H5। यहाँ से जल निकल गया, एयर 2 का 240 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड C2H5O C2H5 डाईएथिल ईथर। यहाँ डाईएथिल ईथर बना रहे हैं, डाईमेथिल ईथर भी बना सकते हैं क्योंकि R का मान जो रखेंगे उसी प्रकार का ईथर प्राप्त होगा। जो इसकी तीसरी विधि है वो है ईथर बनाने की जो अन्य विधि है, उसमें हम लोग एथिल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर
डाई एथिल ईथर बनता है। क्या कह रहे हैं कि एथिल आयोडाइड को, या फिर हम कहें एल्किल आयोडाइड Ri, इसके साथ Ag2 सिल्वर ऑक्साइड्स, ये दो अणु ले लें। यहां से Ag2 AgI के रूप में बाहर निकल गया, 2AgI प्लस ROR। इस प्रकार अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के तौर पे C2H5I दोनों ले रहे हैं, सिल्वर आयोडाइड Ag2O, यहाँ से सॉरी सिल्वर ऑक्साइड, ये यहाँ से सिल्वर आयोडाइड बनाएगा, AgI प्लस C2H5O C2H5, क्या बनी? सिल्वर आयोडाइड बना। कितने? दो है तो दो, और एथिल आयोडाइड्स, सॉरी डाई एथिल ईथर्स। जो इसकी अन्य विधि है वो सबसे फेमस विधि है एल्कोहलों का शांत सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा निर्जलीकरण। यह इसकी एक प्रयोगशाला विधि भी है, यानी आप कह सकते हैं या तो सामान्य विधि भी कह सकते हैं और प्रयोगशाला विधि कह सकते हैं। यानी किसी भी एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर ईथर बनते हैं। ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर बहुत अधिक मायने रखता है, क्योंकि जैसे ही 140 की जगह टेम्परेचर अगर बढ़कर 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो गया तो उस कंडीशंस में जो ईथर होते हैं, ईथर न बन के एल्कीन बनने लगते हैं। क्या कह रहे हैं? C2H5OH प्लस HSO4H। सल्फ्यूरिक अम्ल को थोड़ा सा बदल के लिखिए, अगर आप चाहें तो इस तरह से इसको भी लिख सकते हैं 3HO। अब ये यहाँ से निर्जलीकरण हो रहा है तो जल निकल गया, कंसंट्रेट H2SO4। टेम्परेचर विशेष तौर से बोले 140 डिग्री सेंटीग्रेड बनेगा। पहले C2H5O SO3H एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं C2H5HSO, को इस तरह से भी लिखा होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया C2H5O SO3H प्लस HO C2H5। यहाँ से ये H2SO4 पुनः बाहर निकल जा रहा है, बचा क्या? C2H5O C2H5 C2H5O C2H5 प्लस H2SO4। यहाँ H2SO4 एक निर्जलीकारक और एक उत्प्रेरक दोनों की भांति कार्य करता है। उत्प्रेरक इसलिए कह रहे हैं कि अंत में H2SO4 पुनः हमको प्राप्त हो जाता है, यानी H2SO4 का कोई नुकसान नहीं होता है, यह केवल अभिक्रिया को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार हम लोग डाई एथिल ईथर बना सकते हैं। डाई एथिल ईथर बनाने की विधियां हमने आपको बता दी हैं। आज हम बात करेंगे ईथर के रासायनिक गुणों का। ईथर के रासायनिक गुणों को बताने के लिए हम एक ईथर डाई एथिल ईथर का उदाहरण लेकर चलेंगे।
डाई एथिल ईथर रंगहीन मीठी गंध का द्रव होता है। इसका क्वथनांक अल्कोहल के क्वथनांक से कम तथा यह जल से हल्का होता है। यह जल में अल्प विलेय लगभग 8% विलेय, यानी इसको आप कह सकते हैं कि अविलेय होता है, क्योंकि ईथर किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता है, किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय होता है। अब हम बात करें इसके रासायनिक गुणों की। तो रासायनिक गुणों में सबसे पहला है डालेंगे दहन। दहन का अर्थ होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाना, या फिर हम कह सकें कि इसका ऑक्सीकरण। तो डाई एथिल ईथर को ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर विस्फोट के साथ जलता है। और आप जानते हैं कि किसी भी कार्बनिक पदार्थ का दहन करने पर क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो डाई एथिल ईथर की बात करें, C2H5O, C2H5 ऑक्सीजन के साथ बनता है CO2 प्लस H2। बैलेंस कर दें तो C 2 और 2 4, हाइड्रोजन 5 10, यानी 5 4 0। अब ऑक्सीजन की मात्रा देखें तो 4 × 8 और 8 × 13, यानी यहाँ 6। तो यहाँ ईथरों को वायु के साथ जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। दूसरा है डायरेक्ट जल अपघटन। हाइड्रोलिसिस। जल अपघटन क्या करते हैं? पानी मिलाते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में ईथर या डाई एथिल ईथर का जल अपघटन करने पर अल्कोहल बनता है। C2H5O, C2H5 या इसको R ले लें, H2O, लेकिन यहाँ HOH। अब इस तरह से बॉन्ड तोड़ें तो ROH ROH, यानी यहाँ बनता है C2H5OH2। इसकी उपस्थिति में डायलूट H2SO4 की उपस्थिति में, यानी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में ईथर का जल अपघटन करने पर अल्कोहल बनता है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी नोट करेंगे, हाइड्रो आयोडिक अम्ल या हाइड्रोब्रोमिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। ईथर हाइड्रो आयोडिक अम्ल के साथ 2 प्रकार की अभिक्रिया करता है या 2 प्रकार का उत्पाद बनाता है। यह उत्पाद अभिक्रिया के समय उस विलयन के ताप पर निर्भर करता है, अर्थात गर्म कंडीशंस में या गर्म करने पर कुछ और उत्पाद बनता है, ठंडा करने पर, ठंडा रखने पर कुछ अलग उत्पाद बनता है। तो इसमें हम लोग 2 हेडिंग हो जाएगा कि हाइड्रो आयोडिक अम्ल ठंडे में ईथर के साथ क्रिया करके एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड बनाते हैं। यानी पहला हेड होगा इम्पोर्ट ठंडे में क्या करते हैं? C2H5O, C2H5 डाई एथिल ईथर हो गया। HI ले रहे हैं, HBr भी ले सकते हैं। यहाँ से ध्यान दें, एक हाइड्रोजन इस पूरे को दे दीजिए,
हाइड्रोजन आयोडाइड हाइड्रोजन आयन और आयोडीन आयन में आयनिक होगा। अगर इसको देखें तो ये ऑक्सीजन ले जाएगा, इस पर ऋण आवेश और इस पर धन आवेश, तो बनता है C2H5OH प्लस C2H5I। ये जो होती है कंडीशन का होती है कोल्ड, ठंडे। गर्म अवस्था में क्या होता है, गर्म अवस्था में ये जो जल हाइड्रोजन आयोडाइड के दो अणु लेते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड जल निष्कासित कर देता है और दो एल्किल हैलाइड्स या एथिल आयोडाइड्स बनते हैं। देखिए C2H5 हॉट कंडीशन दो स्टेप में लिख देते हैं C2H5O C2H5। पहले स्टेप में HI सेम कंडीशन होगी C2H5I प्लस C2H5OH। अब इससे पहले बता चुके हैं। अब ये जो C2H5OH बना यानी एथिल अल्कोहल बना C2H5OH प्लस HI, ये आपस में रिएक्ट करते हैं। गर्म करने पर हाइड्रोजन आयोडाइड अल्कोहल से जल को निष्कासित कर देता है। ये यहाँ से जल का इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो बन गया C2H5I प्लस H2। अगर दोनों समीकरणों को जोड़ें तो आप देखेंगे ये अल्कोहल यहाँ से कैंसिल हो गया। हमने लिया क्या था C2H5O C2H5 C2H5O C2H5 डाइएथिल ईथर, एक और एक दो हाइड्रोजन आयोडाइड, हॉट कंडीशन से गर्म कंडीशन है, एक और एक दो C2H5I प्लस H2। इस तरह से आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर वेरिएशन यानी ताप बढ़ाने पर डाइएथिल ईथर केवल एथिल आयोडाइड देता है, जबकि ठंडे में या कमरे के ताप पर यह एथिल आयोडाइड और एथिल अल्कोहल का मिश्रण देता है। अगला है डालेंगे हैलोजनीकरण या फिर हैलोजनीकरण नहीं कह सकते, इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया। डाइएथिल ईथर क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ दो तरह की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। एक, यदि अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में यानी डार्क में अंधेरे में कराएं तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया में मोनो या डाई क्लोरो उत्पाद बनते हैं, किंतु यही अभिक्रिया अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएं तो डाइएथिल ईथर में उपस्थित सभी हाइड्रोजन क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं और पर क्लोरो डाइएथिल ईथर बनता है। तो रिएक्शन विद क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया, दोनों में से कोई एक अभिक्रिया हम लिखेंगे। पहले लिखेंगे अंधेरे, या आप कह सकते हैं डार्क में। प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे रहा है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देने के लिए क्या करेगा ये, इसका एक एक हाइड्रोजन विस्थापित होगा। एक एक हाइड्रोजन विस्थापित करने के लिए इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंस कर लेंगे। अभी हम लिख रहे हैं CH3
CH2O CH2CH3। यहाँ से अगर हाइड्रोजन को निकालें, यहाँ से देखें डाल CH3 CH ClO CH2 CH3। एक स्टेप में एक क्लोरीन और इस पर क्रिया कराएं, प्लस Cl2, यहाँ माइनस HCl हो जाएगा, यहाँ भी माइनस HCl कर दें, ये बनेगा Cl3 Cl2O C2H5। अंधेरे में मैक्सिमम 1 से 2 हाइड्रोजन विस्थापित होते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 1,1,2 क्लोरो डाइएथिल ईथर। अगर यही अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कि कितने हाइड्रोजन इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये सारे हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो जाते हैं। तो सारे हाइड्रोजन विस्तार करें, एक साथ लिखते हैं, तो लिखेंगे CCl3 CCl2O C2Cl5। इधर का जोड़ के लिखते हैं, इसको एक साथ लिखते हैं C2Cl5। लिख सकते हैं इसको C2Cl5 C2Cl5 पर क्लोरो डाइएथिल ईथर। अगला है डालेंगे एस्टिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। इस एस्टिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया में रिएक्शन में CH3COCl। एस्टिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया से एथिल एसीटेट और एथिल क्लोराइड बनता है। ध्यान से देखें CH3 CH2O C2H5। यहाँ से ये प्लस CH3COCl। अगर हम ध्यान से देखें तो ये अगर इतना इसके साथ आ जाए और ये C2H5 इस Cl के साथ, ये बनेगा C2H5Cl प्लस C। इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर दें, इसका वन टूट रहा है और ऑप्शन का वन टूट रहा है, तो यहाँ हम लिखते हैं CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट। अगर यही अभिक्रिया हम एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ करें, यानी डाइएथिल ईथर की अभिक्रिया एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ करें, तो केवल एथिल एसीटेट बनता है। दूसरा इसमें हो जाएगा, ये हो गया आपका A और B रिएक्शन में एसिटिक एनहाइड्राइड C3CO कार्बोन-O C2H5O C2H5 प्लस CH3CO CH3CO। यहाँ से ये तो बनेगा CH3COO C2H5 CH3COO C2H5 CH3COO C2H5 2। इस तरह से एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करने पर दो अणु एथिल एसीटेट के बनते हैं। एक और इसकी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर ये योगात्मक उत्पाद बनाता है C2H5O
C2H5। उच्च दाब और उच्च ताप पर ध्यान दें, बात करें योगात्मक, यानी C2H5 बीच में CO के पास न्यू इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये आसानी से बीच में योग करता है और बनता है C2H5। 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर लगभग 500 केल्विन, बहुत अधिक दाब की आवश्यकता होती है। इस प्रकार देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ योगात्मक उत्पाद बनाता है और बनाता है एथिल प्रोपेनोएट। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीजन एथिल प्रोपेनोएट्स। इस प्रकार हम लोग ईथर की प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं।